हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? होलाष्टक है। होली से 8 दिन पहले से संयम और साधना का ये महापर्व कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, शुरू हो जाती है। और जब शुभ कार्यों से विराम लेकर के मन को संतुलित कर आत्मचिंतन करने का समय प्रारंभ होता है। फागुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से लेकर पूर्णिमा तक यानी होलिका दहन तक 8 दिन तक होली के पहले सभी शुभ काम बंद हो जाते हैं। और होलाष्टक के दौरान प्रत्येक दिन कहते हैं कि विशेष ग्रह उग्र अवस्था में रहता है, जिसकी वजह से ये अवधि शुभ कार्यों के लिए वर्जित मानी गई है। कहते हैं कि होलाष्टक के दौरान वातावरण में नकारात्मक ऊर्जाएं व्याप्त हो जाती है, जिसके कारण कुछ ग्रह अपने स्वभाव से विपरीत कार्य करने लगते हैं और उनकी ऊर्जाएं कम हो जाती है, जिसके कारण मनुष्य के भी तन और मन में थकावट आती है। शरीर ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता, बीमारियां घर कर लेती है, नकारात्मक ऊर्जाएं घर कर लेती है, सकारात्मकता का अभाव हो जाता है जीवन में। इसलिए इस दौरान हर किसी को शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। ऐसे भी कहा गया है, इन्हीं ग्रहों की परिस्थितियों के कारण 8 दिनों तक भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद को उसके पिता हिरण्यकश्यप ने कठोर यातनाएं दी थी, क्योंकि प्रहलाद भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहते थे, जो कि हिरण्यकश्यप को स्वीकार नहीं था। और इन यातनाओं के कारण ही इन दिनों को अशुभ माना गया है। और होलाष्टक की अवधि में इन ग्रहों की उग्रता के कारण ही विवाह हो, गृह प्रवेश हो, नामकरण हो, मुंडन हो, उपनयन संस्कार हो, नए व्यवसाय हो, इनकी शुरुआत नहीं की जाती या शुभ कार्य नहीं किए जाते। और ये माना जाता है कि इस समय किए हुए शुभ कार्यों पर इन ग्रहों का प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, जिससे जीवन में विभिन्न समस्याएं उत्पन्न होती है। इस साल 2025 में होलाष्टक 7 मार्च से शुरू होकर के 13 मार्च तक रहने वाला है। 13 मार्च की रात को होलिका दहन के साथ ही होलाष्टक पूर्ण हो जाएगा। और होलाष्टक के 8 दिनों में अष्टमी तिथि को कहते हैं चंद्रमा उग्र रहते हैं। इसके लिए बड़ी सुंदर कथा भी आई है कि होलाष्टक लगता है, क्यों लगता है। फागुन शुक्ल पक्ष की अष्टमी को भगवान शिवजी ने कामदेव को भी भस्म किया था। कहते हैं ये घटना तब हुई थी जब देवी सती के आत्मदाह के पश्चात भगवान शिव गहन शोक में डूब गए और संसार से विरक्त होकर हिमालय पर तपस्या करने लगे थे। उसी समय राक्षस तारकासुर ने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके ये वरदान प्राप्त कर लिया कि उसकी मृत्यु केवल शिव जी के पुत्र के हाथों ही संभव होगी। और इस वरदान के कारण तारकासुर को तो पता चल गया अब उनकी तो कोई पत्नी है नहीं। उसने तीनों लोकों में आतंक मचाना शुरू कर दिया और देवताओं को पराजित करके स्वर्ग पर अधिकार करने का प्रयास किया। सभी देवता चिंतित हो गए। भगवान शिव जी की तपस्या भंग करने से डरते थे, क्योंकि तीसरे नेत्र खोल देंगे तो समस्या हो जाएगी। और जब उन्हें पता चला कि पार्वती माता उनसे विवाह करना चाहती है, तो पार्वती माता से विवाह हेतु प्रेरित करने का उपाय सोचने लगे, ताकि शिव पुत्र का जन्म हो और तारकासुर का वध संभव हो सके। इस उद्देश्य से प्रेम के देवता कामदेव को भगवान शिव जी की तपस्या भंग करने का दायित्व सौंपा गया। देवताओं ने कामदेव को भगवान शिव जी की तपस्या भंग करने के लिए भेजा। तब कामदेव ने भगवान शिव की तपस्या स्थल पर पहुंचकर स्वयं को एक आम के पेड़ के पीछे छुपा लिया और अपने पुष्प बाण से शिव जी पर प्रहार किया। इस बाण के प्रभाव से भगवान शिव जी की समाधि टूट गई और वे अत्यंत क्रोधित हो उठे। और क्रोधावेश में उन्होंने जैसे ही अपना तीसरा नेत्र खोला, उससे निकली अग्नि ने कामदेव को एक क्षण में ही भस्म कर दिया। कामदेव की पत्नी रति भयंकर व्यथित होकर विलाप करने लगी, भगवान शिव से प्रार्थना करने लगी, अपनी व्यथा व्यक्त की। और रति की प्रार्थना से द्रवित होकर शिवजी ने कामदेव को पुनर्जीवित करने का आश्वासन दिया। बाद में कामदेव ने प्रद्युम्न के रूप में जन्म लिया, जो भगवान कृष्ण और रुक्मिणी के पुत्र थे। इस घटना के पश्चात भगवान शिवजी ने देवी पार्वती की तपस्या स्वीकार की, उनसे विवाह किया, जिससे कार्तिकेय यानी स्कंद का जन्म हुआ और जिसने तारकासुर का वध किया। ये घटना फागुन माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन हुई थी और तभी से फागुन शुक्ल अष्टमी से लेकर होलिका दहन तक 8 दिनों की अवधि को हम होलाष्टक कहते हैं और उसमें शुभ कार्य निषेध होता है। नौमी तिथि
को भी दूसरे दिन सूर्य उग्र रहते हैं। दशमी तिथि को तीसरे दिन शनि उग्र रहते हैं। एकादशी तिथि को शुक्र उग्र रहते हैं। द्वादशी को गुरु और त्रयोदशी को बुध उग्र रहते हैं। चतुर्दशी तिथि को 7वें दिन कहते हैं मंगल उग्र रहते हैं। पूर्णिमा तिथि को राहु उग्र रहते हैं। और वैज्ञानिक यानी साइंटिफिक दृष्टिकोण से भी हम देखें दोस्तों तो फागुन मास के दौरान सर्दी का समापन होता है, गर्मी का आगमन हो रहा होता है और इस मौसम के बदलाव के कारण शरीर का इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, जिससे संक्रमण हो, बीमारी हो, इनका खतरा बढ़ जाता है। ज़्यादा लोगों को डिप्रेशन फील होता है, अच्छा नहीं लगता, मन अशांत होता है, नींद ज़्यादा आती है, बॉडी नए मौसम से एडजस्ट कर रहा होता है, मन उदास हो जाता है, अशांत होता है, चंचल होता है और भारी भोजन। शादी ब्याह जब होता है तो क्या होता है, फंक्शंस होते हैं तो हैवी भोजन बनता है, फ्राइड फूड्स बनते हैं, वसा युक्त भोजन बनता है, तो वो पेट एक्सेप्ट नहीं कर पाता। किसी को दस्त, किसी को बुखार, किसी को फूड पॉइजनिंग हो जाती है। शुभ कार्यों में जिससे विघ्न बाधा आती है, हेल्थ अच्छा नहीं रहेगा तो शुभ कार्य में मज़ा नहीं आएगा, इसलिए शुभ कार्यों पर रोक ही लगा दी जाती है। और इस समय हल्का फुल्का आहार लेना चाहिए, ये लाभदायक होता है। इससे आपका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग होगा, मौसमी बीमारियों से बचाव होगा। दोस्तों, होलाष्टक के दिनों में होलिका के प्रतीक लकड़ी के डंडे को गाड़ा जाता है। कहते हैं कि पिछले संवत को जला दिया जाता है। होलिका प्रहलाद की जो कथा आती है उसमें प्रतीक के रूप में लकड़ी या एक डंडा जो होता है वो ज़मीन में गाड़ दिया जाता है और होली खेलने के एक दिन पहले उसको गाड़ा जाता है, लकड़ियाँ जला करके फिर होलिका दहन किया जाता है। इस समय आपको क्या करना चाहिए, होलाष्टक जब लगता है तो ये समय होता है आध्यात्मिक साधना, जप तप ध्यान, भगवान की भक्ति, धार्मिक अनुष्ठान किए जा सकते, दान पुण्य कीजिए, ज़रूरतमंदों की सहायता कीजिए और भगवान विष्णु और नरसिंह देव की प्रार्थना करें। ओम नमः शिवाय का जाप करें, ज़्यादा से ज़्यादा भोलेनाथ का अभिषेक कीजिए। अगर आपके पास महाशिवरात्रि का ये शिवलिंग है तो अभिषेक कीजिए। होलाष्टक के दौरान आपको ध्यान रखना है, जो स्त्रियां हैं उनको चाहिए कि बाल ज़्यादा खुले ना रखें इस दौरान। अगर आप घर के बाहर जा रहे हैं, अननोन लोगों के बीच जा रहे हैं, कौन कैसा है, क्या कर सकता है, ध्यान रखना चाहिए। बालों को खुला ना छोड़ें, बालों को बांध के रखें। अपने कपड़े अगर आप ऐसे कंपाउंड में सुखाते हैं जहाँ लोग एक्सेस कर सकें, आपके कपड़ों को, धुले हुए कपड़ों को छू सकते हैं, तो कपड़े रात्रि के समय बाहर ना छोड़ें, शाम के पहले कपड़े उतार लें। और इस समय कोई भी नया व्रत आदि नहीं उठाना चाहिए। कोई भी बहुत लोग पूछ रहे हैं हम पूर्णिमा का व्रत उठा सकते हैं, कोई माता लक्ष्मी का व्रत उठा सकते हैं, तो ये होलाष्टक के दौरान कोई भी व्रत नहीं उठाए जाएंगे। किसी प्रकार के उद्यापन, चाहे गुरुवार हो, शुक्रवार हो, मंगलवार हो, किसी का भी उद्यापन नहीं किया जाएगा, सोमवार का उद्यापन नहीं किया जाएगा। बाकी नॉर्मल पूजा पाठ आप कर सकते हैं। किसी को भी अपने घर के पहने हुए कपड़े ना दें, आपके परिवार वालों के पहने हुए कपड़े आपको नहीं देना है, क्योंकि इस दौरान तांत्रिक क्रियाओं का जोर रहता है। कोई बंधन कर सकता है, कोई को आपसे जलन भावना होती है, तो कोई लोग आपको सफ़ेद मिठाई में, खाने पीने की चीज़ों में कुछ मिला के खिला सकते हैं, तो सावधान रहें। जिसको आपके प्रति मन में द्वेष है, नफ़रत है या सामने से प्रेम का दिखावा करता है, जलन भावना है, ऐसे लोगों के द्वारा दिया गया भोजन, चाहे मीठा हो चाहे नमकीन हो, आपको नहीं खाना चाहिए। स्पेशली घर के जो छोटे बच्चे हैं या जो मानसिक रूप से कमज़ोर लोग हैं या चंद्रमा जिनका डाउन है, उनको नहीं खाना चाहिए। कोशिश करें कि शमशान हो, चौराहा हो, कोई खाली ज़मीन हो, खंडर हो, कुआं हो, पीपल के नीचे हो, रात के वक्त पेड़ पौधों हो, खाली सुनसान रास्तों पर आपको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि नकारात्मकताएं ज़ोर पर होती है। और होली के दिन चंद्र ग्रहण है, तो गर्भवती महिलाओं को विशेष रूप से सतर्कता बरतनी चाहिए। जिन देशों में ग्रहण दिखाई देने वाला है, ग्रहण के दौरान वहाँ पर आपको नुकीली वस्तुओं का प्रयोग ना करें, चाकू हो, यहाँ तक कि बाथरूम के हैंडल्स भी जो नुकीले होते हैं वो आपको ग्रहण के दौरान नहीं खोलने हैं। भोजन पानी का कोशिश करें सेवन ना करें। अगर भूख लगती है तो हल्का फुल्का ड्राई फ्रूट्स या नारियल पानी आदि का सेवन मिनरल्स की पूर्ति के लिए कर सकते हैं। और बाहर निकलने से परहेज़ करना चाहिए। आपको विशेष रूप से होलिका दहन के दर्शन नहीं करने चाहिए। इन सभी क्रियाओं का गर्भस्थ शिशु पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
और ग्रहण काल के दौरान आपको क्या करना होता है, अपनी गोद में एक नारियल रख करके बैठना चाहिए। अपने इष्ट के मंत्रों का जाप करें, ध्यान करें और अगले दिन उस नारियल को आपको जल में प्रवाहित कर देना चाहिए या किसी पीपल बरगद आदि के नीचे आप रख सकते हैं। दोस्तों, होलाष्टक की अवधि में शुभ कार्यों से हर प्रकार से बचना चाहिए। आत्मचिंतन का समय है, उपयोग कीजिए। भक्त प्रहलाद की अटूट भक्ति और धैर्य की याद दिलाता है ये पर्व, जो हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास बनाए रखने की प्रेरणा देता है। और आत्मचिंतन का समय है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करें, अपने इष्ट का ध्यान करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, महाकाली महाशक्ति का ध्यान करें। नया संवत बिल्कुल शुरू होने ही वाला है, पुराने संवत को जला करके नए संवत में प्रवेश करने का समय है। तो दोस्तों, अपनी नकारात्मकताओं को जलाने का अवसर है इस होलाष्टक पर। ज़्यादा से ज़्यादा अपने धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन कीजिए, पाठ पूजा कीजिए, यही सर्वश्रेष्ठ है। दान पुण्य करें और होली की तैयारियां करें। बड़कुल्ले मैंने बनाने सिखाए हैं लास्ट वीडियो में, अगर आपने अभी तक नहीं बनाए हैं तो कोशिश करें बड़कुल्ले बनाएं। जो लोग भी बड़कुल्ले नहीं बना सकते, गोबर के कंडे मंगा करके आप उसमें छेद करके भी पिरो करके उसे बड़कुल्लों की तरह यूज़ कर सकते हैं। पर थोड़े से बड़कुल्ले या थोड़े से गोबर के कंडे इस बार अपने घर के सभी लोगों के ऊपर से घुमा करके या उनके हाथ लगा करके आपको होलिका दहन में अवश्य अर्पित करना चाहिए। कर लीजिए ये उपाय दोस्तों। होलाष्टक लग गया है, सावधानी रखें। और गर्भवती जो महिलाएं हैं उनके लिए मैंने उपाय बताए हैं, प्लीज़ भूल से ये काम ना करें। नॉर्मल लोग भी जो 6-7 काम मैंने बताए हैं वो आपको नहीं करने, इस बात का ध्यान रखिए। आगे आने वाले वीडियोज़ में बताऊंगी कि होली पर कौन से रंग कौन सी राशि वाली को कैसे इस्तेमाल करना है, कौन से मंत्र का जाप। होली पूर्णिमा के दिन आती है, तो पूर्णिमा की रात्रि रहेगी, तो आपको कौन से मंत्रों का जाप करना है ताकि आपके जीवन में बहुत सारे पॉजिटिव बदलाव आए। और जिन देशों में चंद्र ग्रहण लगने वाला है दोस्तों, बिल्कुल चंद्र ग्रहण रहने वाला है। भारत में हालांकि दिखाई नहीं देगा, फिर भी जिन देशों में दिखाई दे रहा है वहाँ पर सभी राशि वालों को उपाय करने हैं। और भारत में भी चंद्र ग्रहण दिख नहीं रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि राशि बदलाव नहीं होंगे, राशियों पे परिवर्तन होंगे, राशियों पे असर होने वाले हैं, प्रभाव होने वाले हैं। तो ज्योतिष दृष्टिकोण से आपको क्या उपाय करने हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों। खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे, छोटे छोटे उपाय बता रही हूँ। होली पर धमाल मचाना है, साथ ही अपने आप को सेफ भी रखना है। तो जोर शोर से इस बार होलिका मनाइए दोस्तों, होली मनाइए और फिर देखिए आपकी ज़िंदगी एक कैसा खूबसूरत मोड़ लेती है, रंगीन मोड़ लेती है। और आगे आने वाले समय में आप बहुत बहुत सक्सेसफुल होने वाले हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी। अकेले नहीं सुनना है, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, सभी लोगों से शेयर करते रहा करें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा उपाय कब किसकी लाइफ बदल दे। सो लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर, जय माता दी। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जो आपका दिल करे वो ज़रूर लिखते चले। आज के लिए इतना ही दोस्तों। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।